नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और खबर कट टू कट के सबसे पहले स्पेशल में बात होगी हिजाब को लेकर उन प्रदर्शनों की जो जंगल में आग की तरह देश भर में फैलाए जा रहे हैं। हिजाब की मांग के साथ इन प्रदर्शनों के पीछे पड़ी एक साजिश के दावे पहले से किए जा रहे थे। आज सबूतों के साथ न्यूज नेशन आपको बताएगा कैसे हिजाब की इस डिमांड को दागदार किरदारों ने हाईजैक कर लिया। इन प्रदर्शनों को वैसे संगठन और लोग अपना हथियार बनाना चाहते हैं जिनके दामन पर खूनी दंगे कराने जैसे आरोप हैं। कौन है ये लोग? हिजाब को लेकर क्या है इनका अगला प्लान? एक सनसनीखेज खुलासा, न्यूज नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ था। लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ हिजाब वाली इस डिमांड का दायरा फैलता गया। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में मुंबई और मालेगांव, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, प्रयागराज, संभल, मध्य प्रदेश में भोपाल, राजस्थान का जयपुर और दिल्ली के शाहीन बाग तक विरोध प्रदर्शन की ये आग फैलती चली गई। जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब को हक बताकर प्रदर्शन बढ़े, उसके साथ ही मुस्लिम समुदाय में हिजाब के नाम पर अलग अलग बातें भी सामने आने लगी। ये हमारा राइट है, ये हमारा अल्लाह का हुक्म है, ये सिर्फ हम अपने अल्लाह के लिए पहनते हैं, हम किसी के लिए नहीं पहनते। अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म आया है पर्दा करने का, इसलिए हम पर्दा करते हैं। हमारा जो मजहब है इस्लाम, वो हमें ये तालीम देता है, उसने हमें ये हमारे ऊपर फर्ज किया है पर्दा, तो हमसे हमारा हक कैसे छीना जा सकता है? और वो लड़के जिन उनको कोई हक नहीं था कि वो उनसे जाकर उसको हैरेस करें। बताइए आप ही, उनको क्या हक था इस बात से? पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब उनकी जो सोच है वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग चाह रहे हैं सब कुछ, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं ये। मतलब यू कांट स्टॉप अस ओनली फॉर द पीस ऑफ अ क्लॉथ। मतलब हम लोग को लोग कह रहे हैं कि आप लोगों पर जबरन थोपा जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल, ये हमारी सबकी चॉइस है। कोई बुर्का पहनना चाहता है, कोई जीन्स पहनना चाहता है। मतलब आपको मुस्लिम कम्युनिटी में भी डिफरेंट टाइप्स की लड़कियां मिलेंगी। ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है हमारे पर्दे के ऊपर। ये आज़ाद मुल्क है, ये हिंदुस्तान है, इस पर ये ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए कि आप अबाया नहीं पहनेंगे। मुस्लिम समुदाय के इन प्रदर्शनों और इस रुख से सवाल उठे। बात कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब की मांग से जुड़ी थी, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो हल्ला क्यों मचा? ऐसा क्या हुआ कि अचानक देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब को मुद्दा बना दिया गया? क्या हिजाब के नाम पर ये प्रदर्शन किसी ऐसे बड़े प्लान का हिस्सा है जिसके टारगेट पर देश की शांति और सद्भाव है? क्या हिजाब के प्रदर्शनों को शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने का प्लान है ताकि 2020 की तरह फिर सामुदायिक उन्माद भड़काया जाए और बड़े पैमाने पर दंगे किए जाएं? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए जब न्यूज नेशन की अलग अलग टीम एक्टिव हुई तो सोशल मीडिया पर अचानक मिला एक ट्विटर स्पेस जिसमें शामिल था दिल्ली में एंटी एनआरसी प्रदर्शनों और उसके बाद हुए दंगों का आरोपी। इस आसिफ इकबाल तन्हा की पूरी हिस्ट्री शीट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए हिजाब के नाम पर चर्चा को लेकर जो ट्विटर स्पेस क्रिएट किया गया था उसमें आसिफ इकबाल तन्हा बोलता क्या है। मैं यही बात कह रहा था कि हम जो है सिर्फ कर्नाटक का ही इशू, जैसे कि अभी हमारी बहन बोल रही थी आसिफा, तो कर्नाटक का इशू ना बना के पूरे इंडिया में, मैं कहा कि जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है जहाँ पे खासकर दिल्ली, तो दिल्ली में मैंने अभी मतलब आज सुबह से जब से वो वीडियो वायरल हुआ है बहुत डिस्टर्बिंग रहा है, तो मैं उस वक्त से जो है वो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, काफी सारे सोशल एक्टिविस्ट से जो है मैं रेगुलर बात कर रहा हूँ कि आखिर हम लोग दिल्ली में क्या कर सकते हैं इस इशू को लेके। तो कहीं से तो पॉजिटिव से मिल रहा है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, हम कुछ करेंगे और हम लोग जल्दी जो है यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है कुछ
सॉलिडरिटी में हम लोग जो है आवाज उठाएंगे और सड़कों पे उतरेंगे। ठीक है, आज पूरे दिन ट्विटर पे जो है वो अल्लाह अकबर ट्रेंड हुआ है, लेकिन आप अभी भी जो है चले जाएं। मैं खुद ओखला में हम रह रहे हैं, तो हमें आज मिले हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आज से पहले जब तक वायरल नहीं हुआ था, आज जो हमारी बहन है उनका वीडियो वायरल हुआ, उससे पहले तक उनको पता ही नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक मुस्लिम आबादी है ओखला के अंदर, तो वहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, हिजाब के क्या पूरा इशू है। तो एटलीस्ट हम इस इशू को जो है वो घर घर तक ले जाने की जरूरत है। और अभी अधिकार की बात है, हमारी जो अधिकार है, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, जैसे कि हम सीए में भी ये बात कह रहे थे, ट्रिपल तलाक में भी हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो है मुस्लिम महिलाओं की आइडेंटिटी और हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और शरिया पे सीधा अटैक है। ट्विटर स्पेस पर आसिफ इकबाल तन्हा के इस बयान से कुछ बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं, जिसमें पहला तथ्य ये कि हिजाब का प्रदर्शन अपने आप या किसी इत्तेफाक के तहत देश के दूसरे हिस्सों में नहीं फैला, इसे सोचे समझे प्लान के जरिए फैलाया जा रहा है। आसिफ इकबाल तन्हा दिल्ली तक हिजाब का प्रदर्शन लाने का दम भरता है और शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू भी हो जाते हैं। तो क्या आसिफ इकबाल तन्हा जैसे लोगों का मकसद एक और शाहीन बाग पैदा करना है? और तीसरी बात ये कि ट्विटर पर हुई इस बातचीत का मकसद हिजाब के नाम पर कई मुस्लिम संगठनों को एक साथ लाना है। तीसरे तथ्य का सबूत खुद इसी ट्विटर स्पेस ने दिया, जहां आसिफ इकबाल तन्हा के साथ ही साथ एंटी इंडिया कहे जाने वाले संगठन पीएफआई के पॉलिटिकल आउटफिट एसडीपीआई के सदस्य भी शामिल थे। एसडीपीआई पर क्यों हिजाब के नाम पर भड़काने के आरोप लग रहे हैं? क्यों एसडीपीआई के चरित्र को लेकर सवाल उठते रहे हैं? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा आसिफ इकबाल तन्हा का काला चिट्ठा जान लीजिए। आसिफ इकबाल तन्हा दरअसल SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। ये SIO दरअसल जमात-ए इस्लामी हिंद का छात्र विंग है। आसिफ इकबाल तन्हा पर एंटी NRC दंगों के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश में शामिल होने का आरोप है और इस पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शाहीन बाग के एंटी NRC प्रदर्शनों से कनेक्शन, दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे संगीन आरोप, करदमपुरी से फायरिंग हो रही है लगातार। इतना तो कह ही देते हैं कि आसिफ इकबाल तन्हा का दामन पूरी तरह साफ नहीं। आसिफ इकबाल तन्हा के प्रदर्शनों का दायरा बढ़ाने का प्लान भी किसी साजिश की तरफ इशारा करता है। इसी वजह से हमने आसिफ इकबाल तन्हा को ढूंढ निकाला और जाना कि आखिर वो क्या चाहता है। देखिए, दिल्ली को सेंटर ऑफ एजुटेशन बनाना नहीं है। दिल्ली जो है सेंटर ऑफ एजुटेशन, आपने ये कहा था ना, दिल्ली जो है वो सेंटर ऑफ एजुटेशन है। आप देखेंगे कि सीए का पूरा मोमेंट जो है बनाना, मैंने नहीं कहा था कि बनाना है, मैंने कहा है। और जो है क्योंकि वो है, और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं है, क्योंकि आप देखेंगे कि सीए का पूरा मोमेंट जो है वो यहाँ चला, एक सेंटर है। इसी तरह जब आप देखेंगे कि किसान आंदोलन वो दिल्ली के बॉर्डरों के किनारे, तो मेरा ये कहना था और आज भी मैं ये बात को कह रहा हूँ कि दिल्ली जो है वो सेंटर ऑफ एजुटेशन है। जो बात यहाँ से निकलती है वो दूर तलक जाती है। सीए की तरह एक इस मुद्दे को लेकर एक प्रोटेस्ट आप खड़ा करना चाहते थे? देखिए, सीए की तरह देखिए हर एक मोमेंट का अपनी अपनी नोयत होती है, अपनी अपनी कैफियत होती है और हर एक मोमेंट में अलग अलग तरह के इमोशन जुड़े होते हैं। शाहीन बाग एक मोमेंट था, वो बना, वो चला। अगर हिजाब का कोई मोमेंट होगा तो हिजाब पे भी कोई मोमेंट चलेगा। प्लानिंग करना कोई गलत है क्या? मतलब अगर आपके घर पे शादी है, आपकी अपनी शादी है, उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हैं। ज़िंदगी एक प्लान है भाई। आप अगर जी रहे हैं, डेली लाइफ एक प्लान है, तो आप कुछ करने से पहले जाहिर सी बात है अपने बड़ों से, अपने सीनियर से और अदर ऑर्गेनाइजेशन से सबसे डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे, फिर तो करेंगे। आसिफ इकबाल तन्हा साफ साफ कहता है कि वो दिल्ली तक हिजाब के प्रदर्शन को लाना चाहते हैं और शाहीन बाग जैसा ही एक और प्रदर्शन कराने की फिराक में है। आसिफ इकबाल के इस दावे और हिजाब से जुड़े प्रदर्शनों को देखें तो ये कथित प्लान आगे बढ़ता भी नजर आता है। जब शाहीन बाग से प्रदर्शन शुरू हुए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के संभल, अलीगढ़ और रामपुर में प्रदर्शन हुए थे। हिजाब के मुद्दे पर भी इन शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शन को हाईलाइट करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो और हैशटैग वायरल किए गए थे। हिजाब के मुद्दे पर भी ऐसे हैशटैग और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनों का मकसद NRC का विरोध था, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दरअसल मुस्लिम समुदाय को लामबंद किया गया और हिजाब के मुद्दे में भी मांग छात्राओं की थी, लेकिन यहाँ भी मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। ये किस तरह किया जा रहा है, उसका उदाहरण है मालेगांव का हिजाब प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मालेगांव में जुमे के रोज हिजाब के मुद्दे पर
प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कथित प्रदर्शन में हजारों मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई थीं। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि जुमे को हिजाब दिवस की शक्ल दी गई थी और यहाँ मौजूद महिलाओं में से अधिकतर बुर्के में थीं। तो क्या हिजाब सिर्फ बहाना था और प्रदर्शन का मकसद भड़काना था? मालेगांव में हिजाब के नाम पर जो प्रदर्शन हुआ वो अचानक नहीं हुआ था और ना ही हजारों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं का इस तरह से जुटना कोई इत्तेफाक था। मालेगांव में पहले से ही जुम्मे के दिन को हिजाब दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था और जिस तरह से हजारों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं इसमें शामिल हुई, ये बताता है कि इस जमावड़े की प्लानिंग पहले से ही की गई थी। मुस्लिम महिलाओं को अलग अलग तरीके से ये पैगाम पहुंचाया गया था कि उन्हें बड़ी तादाद में जमा रहना है। मालेगांव में पहले ही जुमे के दिन को हिजाब दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया गया था और हजारों मुस्लिम महिलाओं का शामिल होना बताता है कि पहले से इतने बड़े जमावड़े की प्लानिंग की गई थी। मुस्लिम महिलाओं तक अलग अलग तरीके से ये पैगाम पहुंचाया गया था कि उन्हें बड़ी तादाद में जमा होना है। हिजाब के मुद्दे को भले ही कुछ लोग, कुछ गुट शाहीन बाग जैसी कथित मुहिम बनाना चाहते हों, लेकिन एक बार ये लोग जरा अतीत के पन्ने पलटें, देखें शाहीन बाग का नतीजा क्या हुआ था और समझें किस तरह शांतिपूर्वक प्रदर्शन, देशभक्ति जैसे नारों के पर्दे के पीछे दंगे और खून खराबा किया गया था। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।